श्री राम। प्रणाम गुरु माता। राम आ गईला तू। गुरु माता, गुरुदेव कहले बाड़े कि लावल भिक्षा रउआ के दे दी। जा, वहाँ मिट्टी के बर्तन राखल बा, तू चारों जाके अपन भिक्षा ओकरा में रख दा। अब जा, तू चारों जाके तनी विश्राम कर ला। विश्राम ना गुरु माता, हमने के बहुत काम बा। अच्छा, तनिक बतावता काका करे के बाद तू लोग के? पशु सबके नहावे के बा। वो सबके चरावे खातिर वन में ले जाए के बा। वस्त्र धोए के बा। संविधा लावे के बा। गैयन के दूध निकाले के बा। उ कबूतरी बिया ना गुरु माता, अकर बच्चा अंडा से बाहर निकल आयल बड़े, उनका ध्यान रखे के बा। अरे हाँ, तू लोग के तो बहुत सारा काम करे के बा, परंतु सब काम तू चारों करबा, तब फिर हमने का करब? हमने खाते तो कुछ काम ही न बाची ना कवन? हमने के प्यार करे के। तू चारों बहुत प्यारा बड़ा। अब जा लो, तनी विश्राम कर ला। तहार गुरुदेव से हम बात कर ले। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण होके। का बात करे वाला बानी रउआ हमरा से? केहू के बात छुप छुप के सुनल अच्छा ना होकेला महर्षि। और शिष्य सबके बहकावल भी उचित बात नहीं खे देवी। वो अयोध्या के राजकुमार हवे, वो सबके ए तरह से काम करत देखल अच्छा ना लागेला हमरा। ए रउआ कैसे भुला गईनी देवी कि गुरुकुल में केहू राजकुमार ना हो खेला, सब बराबर हो खेले। ना केहू ऊंच ना केहू नीच, सब हमार शिष्य हवे। फिर भी देवी, शिष्य के हर प्रकार के काम करे के चाहिए, और हमारे चारों शिष्य सामान्य नहीं खन। काली लोक के संपूर्ण विश्व पे राज करे के बा, और ओकरा खातिर जीवन के हर रंग से पहचान होखल आवश्यक बा। हम उ सबके कर्मठ बनावल चाहतानी, कर्तव्य कठोर बनावल चाह रहल बानी। कर्तव्य कठोर बनाई, परंतु पत्थर मत बनाई। भावना के कोमलता उनकर हृदय में रह दी, तभी तो राजा बनला के पश्चात ये चारों भाई प्रजा के सुख दुख से एक रूप हो सकी है। देवी, ये सब बात रउआ कहाँ से सीखनी? रहुए से। रहुए हमार पति भी हैं और गुरुदेव भी। देवी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दिल में भावना के कोमलता के सदैव बनेले रखे खातिर हम रउआ के नियुक्त करतानी। ओ ओ महारानी कई बहुत भयानक तूफान आइल बा। हाँ, हम देख रहल बानी। महारानी, हमनी के भरत गुरुकुल में सकुशल तो होई ना? अरे भ्रष्टमती, शुभ शुभ बोला।
रउआ भूल गेल बानी महाराज, राउर 4 गो बच्चा भी बाड़े। और वो ए समय गुरुकुल में शिक्षा ले रहल बाड़े। गुरुकुल में कुटिया बा महाराज, राजभवन नहीं के उनकर सुरक्षा खातिर। ओइजा उ कुश के सैया पे सुतेले महाराज। ऐसन तूफान में कुश के सैया तका कुछ भी ना रही। हाहाकार मचल होखी। रउआ मुस्कुरा रहल बानी महाराज। का रउआ अपन पुत्र सबके तनिको चिंता नहीं खे? ना, हम ये अच्छा तरह से जानतानी महारानी कि गुरुदेव के छत्र छाया में हमार 4 पुत्र सकुशल बाड़े। आंधी होखे, तूफान होखे, चाहे कोनो भी संकट होखे, गुरुदेव हमनी के 4 पुत्र के ही ना बल्कि अपन सब शिष्य के रक्षा करे में पूर्णतः समर्थ बाड़े, सक्षम बाड़े। गुरुदेव पे हमार विश्वास अटल बा। रउआ देखली गुरुदेव कैसन तूफान बा। देख रहल बानी। फिर भी रउआ राम के यज्ञ खातिर समिधा लावे भेज देनी। देवी, रउआ कहली राम के ही विषय में काहे पूछनी? ओकरा साथे हमार अन्य शिष्य भी त गइल बाड़े जंगल में। रउआ उनका विषय में त ना पूछनी। पता ना हमके काहे सबसे अधिक राम के ही चिंता लागल रहेला। रउआ केवल राम के ही ना, सब शिष्य के गुरु माता है। और रउआ केवल गुरुदेव ना, माता पिता, रक्षक, ईश्वर सब कुछ है। उनका रक्षा कईल राउर धर्म बा। फिर भी हम वो लोग के तूफान में भेज देनी। रउआ का चाहता नहीं कि हम अपन शिष्य सबके मोम के पुतला बना दी जौन कभी भी पिघल जाए? ना देवी, ऐसन कई गो तूफान आई हमार शिष्य के जीवन में। यदि वो समय वो तूफान के सामना ना कर पहिले तो हमार शिष्य जीवन के युद्ध हार जाइए। ए वृक्ष के देखा, ये तूफान ओकरा के जड़ से उखाड़ के फेंक देले बा। और हम अपन शिष्य सबके जड़ मजबूत कईल चाहतानी ताकि वो बड़ से बड़ तूफान के सामना कर सके। ये जौन तूफान बा हमार एगो परीक्षा बा हमार शिष्य खातिर। रउआ खातिर हमार एगो सुझाव बा देवी। रउआ राम के चिंता कईल छोड़ दी। राम दूसरा के चिंता से मुक्त करे खातिर जन्म ले ले बाड़े। तूफान में प्रवेश करके तूफान के मिटावे खातिर ही राम अवतार भइल बा। दीदी, भगवान हमनी के सुन ले ले। तूफान रुक गईल। सुमित्रा, क्या कही हमनी के शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले के चाहिए और वहाँ जाके बच्चा सबसे मिले के चाहिए। हाँ दीदी। हाँ दीदी। एह तूफान में जेकर जो भी क्षति भइल बा ओकर भरपाई करे के होखी। सुमंत। जी महाराज। सबसे पहले सैनिकन के प्रजा के रक्षा खातिर भेज दा और साथ ही रास्ता में गिरल सब पेड़ के उठा के किनारे रखवा दा ताकि यातायात में कोनो रुकावट ना आवे। प्रकृति के क्रोध के कारण कई लोग घायल भी भइल होखिए। उनकर देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र होके के चाहिए। जौन आ गया अयोध्या नरेश। पैर हटावा विश्वान। ना, ई संविधा हम उठाई। हम तरह की संविदा ना उठाए देव। हम एकरा के पहले देख ले बानी। हम अपन पैर पहले रख ली। ई हमारा। लक्ष्मण। ना विवस्वान, ऊहे रुक जा। राम, तू अपन ही भाई के समझा दा।
यदि हमरा से टकराइल तो हम तो का कर ले तू? लक्ष्मण, भैया ये जानबूझ के हमरा से लड़ता। लक्ष्मण, गुरुदेव के संविदा के आवश्यकता बा। वो हमनी के प्रतीक्षा कर रहल होखी है। लेकिन भैया विवस्वान अभी तक एक को संविदा नहीं के उठवले। विवस्वान, अगर तू संविदा लेके ना जाइबा तो आज तारा भोजन ना मिली। कौनो बात ना, ल ई संविदा तो गुरुदेव के दे दी है। हमरा के तोहार दया ना चाही। विवस्वान, अगर तू राम भैया के अपमान कैला ना तो हम तारा के पीटब। ना लक्ष्मण, विवस्वान हमनी के गुरु भाई है। हमार कोनो भाई नहीं के, तू हमार भाई ना हवा। रुक जा विवस्वान। कल्याण होके। वहां गुरु माता तू सब खातिर चिंतित बाड़ी और यहाँ तू सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा बाड़ा। विवस्वान, तू हमरा के बताइबा कि तू पेड़ पे कुल्हाड़ी काहे चलावे जात रहा? संविदा खातिर। संविदा के अर्थ जान के भी तू पेड़ पे कुल्हाड़ी चलावे जात रहा? विवस्वान, पेड़ के टूटल डाली जब अपने आप नीचे गिरेला तो उनके संविदा कहल जाला और यज्ञ में आहुति देवे खातिर यह संविदा के प्रयोग होखेला। यज्ञ में आहुति देवे खातिर कौनो पेड़ के ना काटल जाला। हमार प्रिय शिष्य लोग, पेड़ हमनी के मित्र हमें, हमनी के सखा हमें। स्वयं ई पेड़ धूप में खड़ा रहे लें, गर्मी में जले लें, किंतु हमनी के छाया देवे लें। यदि हमनी पेड़ सब पे पत्थर भी मारीला तब वो ई पेड़ हमनी पे क्रोध ना करे ले, बाकी ओ पत्थर के बदला में हमनी फल देवे ले। ये पेड़, ये वृक्ष, ये पौधा पर्यावरण में संतुलन बनेले रखे खातिर हमनी के सहायता करे ले। यदि पेड़ ना होखी है तो वर्षा ना होखी, वर्षा ना होखी तो नदी में पानी ना रही, और यदि नदी सूख जाइए तो अकाल पड़ जाई। यदि तू पेड़ लगा नहीं खा सकत तो तारा पेड़ काटे के भी कोनो अधिकार नहीं खे। प्रत्येक प्राणी के मनुष्य के कर्तव्य है कि वो पेड़ लगावे, काटे ना ही। समझला? आवा विवस्वान। विवस्वान! पानी से डरेला का? डरपोक। बड़ा आइल राम भैया के छोट भाई। लक्ष्मण, अपन गायन के हटावा, हमरा वो तरफ जाए के बा। शिष्य लोग बचावा, शिष्य लोग बचावा, बचावा। हमने के शास्त्र कहाँ बा?
हमने धनुष और बाण कहवा रख ले बा? हमने पास कुछ नहीं के मगरमच्छ से लड़े खातिर। हमने खाली हाथ मगरमच्छ के मुकाबला कैसे करब? आचार्य हमार राम हलबानी। भैया, रवा बिना शास्त्र के बानी। मगरमच्छ से हाथ से कैसे मुकाबला करब? लक्ष्मण कहाँ जा रहल बड़ा? राम भैया के साथ देवे, शास्त्र भी नहीं खे। चला हमो चलत बानी। राम राम हम हई। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके राम, ये एगो परीक्षा रहे। हमार सब शिष्य के धैर्य के, समय के पुकार जाने के, क्षमता के, आपात स्थिति के निर्णय लेवे के, बुद्धिमता के और साहस के। राम, आचार्य के बचावे खातिर हमार सब शिष्य शास्त्र ढूंढत रहलन, परंतु तू समय नष्ट ना कैला। राम, तू झट से निर्णय ले लेला और भाग के आइला। आपन दोनों हाथ के शस्त्र बना के, आपन शक्ति और बुद्धि पे विश्वास करके आचार्य के संकट से बचावे खातिर संकट में कूद पड़ला। शिष्य लोग, संकट से जुड़ले बिना हमनी संकट से मुक्त नहीं हो सकत। ए बात के केवल राम जनलस। हमरा के तोहरा पे और तहार मनोबल पे गर्व बा। राम, तू हमार परीक्षा में सफल भइल बाड़ा, ऐसे हम तारा के फल देल चाहतानी। तू हमार अन्य शिष्य से अधिक निपुण बाड़ा, चतुर बाड़ा और सत्यव्रत बुद्धि के बाड़ा। ऐसे हम तारा के अभी से अस्त्र विद्या प्रदान कइल चाहतानी। हमरा तारा में अस्त्र विद्या ग्रहण करे के क्षमता दिखाई दे रहल बा। तहार मनोबल भी अद्भुत बा, अद्भुत बा। का तू अस्त्र विद्या ग्रहण कइल चाहबा? अवश्य गुरुदेव। राम, यदि तू अस्त्र विद्या ग्रहण कइल चाहताड़ा त हमरा सम्मुख बैठा। जौन आज्ञा गुरुदेव। जैसे गुरुकुल के आचार्य मगरमच्छ के पकड़ में अटकल पड़ल रहलन, यदि ऐसने कोनो स्थिति में तू फंस जा, वो भी बिना शस्त्र के, तब वो तू अपना आप के निशस्त्र ना समझ बा। राम, जौन मंत्र हम तारा के सिखावे जा रहल बानी, ओ मंत्र के प्रभाव से ये दर्द देवे वाला कांटा भी शस्त्र बन जाई और तहार रक्षा करी। आयुष्मान भव।